हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है लव आजकल। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक पब से, जहाँ पे अपनी मूवी की हीरोइन जोया चिल कर रही थी। तभी वहाँ पे अपनी मूवी का हीरो वीर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने आया था। तो जोया जब वीर को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। ये बात वीर भी ऑब्जर्व कर रहा था। तभी जोया वीर के केबिन में चली आती है और उसे लेकर वीर अपने घर पे चला जाता है। वहां पे आने के बाद वो दोनों किसिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वो जब कपड़े निकालकर इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी वीर जोया को रोकता है। कहता है कि हम इस सिचुएशन को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या तुम फील कर पा रही हो? तो ये सुनकर जोया को गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर जोया का सोशल मीडिया हैंडल चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि जोया एक कैफे में जाती है। इसीलिए अगले दिन वीर भी अपनी मेंबरशिप माजी कैफे में कर लेता है। तो जोया जब उसे देखती है तो वो उसे कैफे के बाहर ले जाकर डांटने लगती है। कहती है कि तुमने मुझे कल रिजेक्ट किया और आज मुझे फॉलो कर रहे हो। तब वीर कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हारे साथ कैजुअल रिलेशन नहीं रखना चाहता। उन दोनों को झगड़ता हुआ उस कैफे का ओनर राज देख लेता है और उनको देख के उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। फिर एक दिन जोया कैफे में ही रेडी होकर किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन उसकी कैब रास्ता चूक जाती है और आने में उसे टाइम था। फिर वीर अपनी बाइक निकलकर उसके सामने आ जाता है। तो ना चाहते हुए भी जोया को वीर से लिफ्ट लेनी पड़ती है। फिर वो उसे एक बार के पास लेकर आती है। तब वीर उसे कहता है कि सेक्स के लिए मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, वो तो मैं किसी भी लड़की के साथ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। लेकिन जोया ये बात समझ ही नहीं रही थी। उसे बस कैजुअल डेटिंग और कैजुअल सेक्स ही चाहिए था। तब वो वीर से कहती है कि यहाँ पे मैं डेट पर आई हूँ। तो वीर को जला के वो वहाँ से चली जाती है। फिर वीर भी वही बाहर बैठ के जोया का इंतजार कर रहा था। लेकिन जोया जब वीर को देखती है तो वो उसके पार्टनर को लेकर इंटीमेट होने के लिए एक रूम में चली जाती है। तो ये देख के वीर को और गुस्सा आता है। इसके बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो उसकी कुछ लड़कों के साथ हाथापाई होती है, जिसमें उसके सर पर चोट आती है। फिर अगले दिन जब जोया राज के कैफे पर आती है तो राज उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। तब जोया उसे बताती है कि मैं उस बाइक वाले के साथ नहीं, मैं अपनी पर्सनल डेट पे उसे लेकर गई थी और वो बस मुझे छोड़ने आया था। तब वीर उसे कहता है कि बहुत अच्छा बंदा है, तुम क्यों नहीं उसे डेट कर लेती, वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। तब जोया कहती है कि यही प्रॉब्लम है, मुझे सीरियस रिलेशन नहीं चाहिए। अभी तो बस मैंने डेड बॉयफ्रेंड्स ही बनाए हैं, अभी मुझे करियर बनाना है और बस एक्सप्लोर करना है। इस पर राज उसे कहता है कि हमारे गांव में सीरियस होना अच्छी बात होती है। तभी वहां पे वीर अपने सर की चोट लेकर आता है। तो ये देख के जोया उससे बात करने के लिए जाती है। ये देख के वीर को भी अच्छा लगता है कि जोया उसके बारे में कम से कम सोच तो रही है। इसके बाद जोया को याद आता है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए रेडी होकर वो कैब से मीटिंग जाने के लिए निकल रही थी। आज भी उसकी कैब लेट ही थी। तो वीर उसे लिफ्ट दे देता है। जाते जाते जोया वीर को अपना नंबर देती है। कहती है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मैसेज करना। इसके बाद जब वो इंटरव्यू में जा रही थी तो केबिन के बाहर ही वो अपने टी शर्ट के 2 बटन निकाल कर अंदर चली जाती है। फिर जब मिस्टर मेहता उसका इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन जोया का इवेंट मैनेजमेंट में अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जोया को बटन निकालते हुए वहाँ का स्टाफ सीसीटीवी में देख लेता है। इसी बारे में जब वो जोया से पूछते हैं तभी जोया को वीर का मैसेज आता है, रॉक द इंटरव्यू करके। इसके बाद जोया उन्हें बहुत ही रूडली आंसर्स देती है, जिसके बाद मिस्टर मेहता उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बाहर आने के बाद जोया वीर से कह रही थी कि मेरे अंदर की बीच को मैं कब कंट्रोल कर पाऊंगी। तब वीर कहता है कि कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, तुम अंदर से जो हो, जो तुम्हें काम अच्छा लगे वही काम करो, तभी तुम खुश रहोगी और मैं भी वही करना चाहता हूँ। लेकिन वीर की ये सब ज्ञान भरी बातें जोया के सर के ऊपर से जा रही थी। जोया वीर से कहती है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, इसीलिए मुझे ये इवेंट मैनेजमेंट की जॉब चाहिए। तब वीर उसे कहता है कि तुम ये जॉब करके करोगी क्या। तो वीर उसे पूछ रहा था कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो। फिर वो उसे अपने प्रोफेशन के बारे में बताता है। तो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आज तक उसे उसकी परफेक्ट जॉब नहीं मिली है। 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने छोड़ दिए क्योंकि उनकी आइडियाज उसे पसंद नहीं आई। तो पैसों से ऊपर वो अपने काम को रखता है, जिससे लोगों का भला भी हो और काम करने में उसे मजा भी आए। और आज तक उसे ऐसी जॉब मिली ही नहीं है, तो उसी की तलाश में वो घूम रहा है। फिर अगले दिन ये सब बातें जब जोया राज को बता रही थी तब राज उसे अपनी जवानी की कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि वो भी वीर की तरह ही था। तो राज का असली नाम है रघु और वो अपनी स्कूल की फ्रेंड लीना से बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन इजहार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी।
स्कूल के टाइम से ही वो उसे फॉलो करता था। लीना भी उसे बात उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीना से भी डरता था। इसके बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो रघु बॉयज कॉलेज में था और लीना गर्ल्स कॉलेज में। फिर एक दिन उन्हें साथ में डांस करने का मौका मिलता है। वहां पे भी लीना रघु से बात करना चाहती थी, लेकिन रघु डर रहा था। इसीलिए एक दिन रघु के फ्रेंड्स लीना और रघु को एक कपल्स पॉइंट पर लेकर आते हैं। वहां पे भी रघु बस बातें ही कर रहा था। लीना कहती है कि बातें तो हम कॉल पे भी कर सकते हैं। ऐसा कह के वो उसे किस कर देती है। तो ये देख के रघु शॉक रह जाता है। फिर वो दोनों जब हक कर ही रहे होते हैं तभी वहां पे पुलिस आती है। इसीलिए वो रघु को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन रघु के घर वाले अमीर थे, इसीलिए शाम में ही उसके पापा उसे घर लेकर आते हैं। लेकिन पूरे गांव में यही चर्चा हो रही थी कि रघु और लीना का अफेयर चल रहा है और उन्होंने सारी हदें पार कर दी है और लीना प्रेग्नेंट है। तो इसी तरह के अफवाहें गांव में फैल रही थी। तभी एक दिन रघु भी लीना से मिलने के लिए उसके छत पर चला जाता है और लीना के घर वाले उसे देख लेते हैं। तो लीना की इन्हीं हरकतों के कारण वो उसे पढ़ाई के लिए मुंबई भेज रहे थे। ये बात जब रघु को पता चलती है तो वो भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लीना के साथ जाने का फैसला करता है। फिर वो दोनों दिल्ली चले आते हैं, जहाँ पे लीना हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी और वीर एक होटल में फ्लोर मैनेजर का काम करने लगता है। राज के यहाँ तक लव स्टोरी सुन के जोया को भी लगता है कि करियर के ऊपर हमें प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए वो वीर के साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करती है। तभी एक दिन उसे ऑनॉक्स कंपनी से रिक्रूटमेंट का लेटर आ जाता है। लेकिन जोई वीर को छोड़ के दुबई नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो उस मेल को डिलीट कर देती है। लेकिन जब ये बात उसके माँ और बहन को पता चलती है तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और डांटती भी है, क्योंकि उसकी माँ ने भी करियर से ज्यादा अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंस दिया था। जिसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ शादी करके मुंबई चली आती है। लेकिन उनको बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जिसके बाद उसके हस्बैंड दुबई चले जाते हैं जॉब के लिए, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आते। इसीलिए जोया की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी पहले अपना करियर सेट करे, उसके बाद शादी के बारे में सोचे। लेकिन जोया अब वीर से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो माँ के साथ झगड़ा करके अपना सारा सामान लेके वीर के साथ ही शिफ्ट हो जाती है। इन सब से वीर बहुत खुश था और जोया के साथ शादी करने के लिए वो अपने मम्मी पापा को भी उसके बारे में बता देता है। लेकिन तभी एक दिन जोया जब राज के कैफे पर गई थी तब वो देखती है कि राज अपने कैबिन में एक औरत के साथ रोमांस कर रहा है। तो उसे लगता है कि वो लीना ही है और एक्साइटमेंट में वो उसे जाके बात करने लगती है। लेकिन जब राज उसे बताता है कि ये लीना नहीं बल्कि फराना है तो ये सुन के जोया बहुत हर्ट होती है। जिसके बाद राज अपनी आगे की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि दिन में 16-16 घंटे वो होटल में काम करता था और ऊपर से लीना का हॉस्टल 9 बजे बंद हो जाता था, जिसके कारण महीने में 2-3 बार ही वो लीना से मिल पाता था। तो लीना की कमी उसे बहुत खलती थी और उसी के साथ उसकी एक कलीग थी, उसका भी बॉयफ्रेंड उसके गांव में था। तो वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कमी भरने के लिए एक दूसरे के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के कारण अब रघु की उस लड़की के साथ साथ और कई लड़कियों के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब रघु भी लीना को इग्नोर करने लगा, क्योंकि उसे घिन आने लगी थी कि वो किस मुंह से लीना से मिलेगा। तभी एक दिन रघु का यह अफेयर पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी लीना उसे माफ करने के लिए रेडी थी। लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए उसके घर वाले उसे मुंबई भेजना चाहते थे, इसीलिए वो रघु से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रघु इसके लिए इनकार कर देता है, कहता है कि तुम चली जाओ। ये सुन के लीना बहुत हर्ट होती है, पर वो मुंबई चली आती है और राज दिल्ली में अपना कैफे स्टार्ट करता है। तो राज की ये सब बातें सुन के जोया को लग रहा था कि उसने गलती की है। इधर वीर भी जोया को कहता है कि हम शाम को मम्मी पापा के घर उनसे मिलने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन जोया बहुत कंफ्यूज थी कि उसे अब शादी करनी है या अपने काम पे फोकस करना है। इसी बीच उन दोनों का वीर के मम्मी पापा के सामने ही झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जोया अपने घर चली आती है। इन सब बातों से वो इतनी टेंस थी कि रैंडम किसी भी लड़के के साथ वो डेट पर जाने लगी, उनके साथ रिलेशन बनाने लगी। लेकिन किसी के साथ भी उसे वो फील नहीं आ रहा था। तभी एक दिन वो एक बंदे के साथ पब में गई थी, लेकिन वो बंदा बहुत ही डेस्परेट हो जाता है। उसे वो घर लेकर जा रहा था, लेकिन जोया अपने घर जाना चाहती थी। तब वो बंदा उसे रोड पे ही उतार कर चला जाता है, जिसके बाद जोया वीर को कॉल करती है, जिसके बाद वीर उसे घर पर छोड़ने चला आता है। तब जोया उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वीर कहता है कि मुझे ऐसी इनकम्प्लीट जोया नहीं चाहिए, मुझे पूरी की पूरी जोया अपने होशो आवाज में चाहिए, ना कि ऐसे नशे के हालत में। और वो उसे वहीं पे छोड़ के चला आता है। फिर उसे मेहता ग्रुप का और एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, लेकिन इस बार उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, जिसके बाद वो अपने इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट कर देती है।
धीरे धीरे वो बहुत ही इम्प्रूव करने लगती है और उसका काम देख के मेहता ग्रुप के चेयरमैन हर्षवर्धन मेहता भी उस पर इम्प्रेस थे। एक दिन उन्हें पता चलता है कि जोया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है। इसीलिए हर्षवर्धन मेहता खुद जोया के मम्मी से मिलते हैं और अपने पोते से रिश्ते की बात चलाते हैं। तो ये बात सुनकर जोया की मम्मी बहुत खुश होती है, लेकिन जोया इसके लिए इनकार कर देती है। उसे तो बस वीर ही पसंद था, लेकिन वीर को भी अपनी अब ड्रीम जॉब मिल गई थी और वो हिमाचल में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एक डैम में काम कर रहा था। एक दिन जोया रात से मिलने के लिए उसके कैफे पर जाती है। तब वो उससे पूछती है कि क्या एक बार भी तुमने लीना से मिलने की कोशिश नहीं की। इस पर राज कहता है कि 5 साल बाद मुझे एक दोस्त मिला था जिसने बताया कि मुंबई में लीना एक कैफे चलाती है। इसीलिए रघु सीधा उससे मिलने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन जब वो उसके कैफे पर जाता है तो वो देखता है कि लीना प्रेग्नेंट है। तो बाहर से ही इशारों इशारों में बातें करके वो उसे मिले बगैर ही वहां से एयरपोर्ट चला जाता है। इस बात का उसे दुख है कि आज भी और तब भी वो लीना से ही प्यार करता था, लेकिन उसके इग्नोरेंस के कारण ही वो लीना को खो चुका था। तो राज की ये सब बातें सुन के जोया को भी लगने लगता है कि उसे भी अपने वर्क और रिलेशन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसीलिए वो वीर से मिलने के लिए हिमाचल चली आती है। तब वो वीर से कहती है कि करियर और तुम्हारे बीच में मैं कभी बैलेंस बना ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर भी कैसे रह पाऊंगी। यहीं पे वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये लव आजकल 2 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।